ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। क्यों वंडरफुल यूनिवर्सिटी है? क्योंकि इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो भी विचित्र हैं। शिव बाबा विचित्र है और हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हैं। एक तो ये बात। दूसरा, एक वक्त पर सारे जहान के लिए क्लास लगता है, एक ही टाइम पर। और तीसरी वंडरफुल बात ये है कि एक ही लेसन मिलता है सबको, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, वृद्ध है, युवा है, कोई 50 साल से है, कोई 4 साल से है, सबको लेसन वही मिलता है। और फिर एक वंडरफुल बात ये है कि देश विदेश, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ, भिन्न भिन्न भाषाएं, उन सबके लिए भी वही लेसन है। तो ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी में क्या काम होता है? बिगड़ी को सुधारा जाता है। जो पहले बिगड़े हुए थे, हम लोग बिगड़े थे अर्थात देहाभिमानी थे। देहाभिमान के कारण से अपने धर्म, स्वभाव, इन सबको भूले हुए थे। अपनी रॉयल्टी को ख़त्म किया हुआ था। जो हम हैं वो बिगड़ करके बिल्कुल पॉपर हो गए थे। जब ऐसे बन गए तब परमात्मा आकर के बिगड़ी को सुधारने का ज्ञान देता है। प्रश्न है आज का, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। ये ऊंची मंजिल है कि कुछ भी याद ना आए। हमारी पढ़ाई ये है। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं पढ़ना? दुनिया भर की बातें, आदि मध्य अंत, पास की कब्रों की बातें, जो कि बिल्कुल दबी हुई बातें, उनको निकाल करके पुनः अपनी बुद्धि को भर करके रखा हुआ था। ये पढ़ाई है सारी बुद्धि की सफाई की। इन सबसे मुक्त होकर के केवल एक बाबा ही याद रहे, वो है अंत में कोई याद ना आए। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोकर। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सदगुरु ने कहा? तीनों ने कहा। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार जो ये हमारे जो यूनिवर्सिटी की बात है, ये बाबा ने हमें बताई कि ये वर्जन्स किसने कहे। बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सदगुरु ने भी कहा। फिर बाबा ने हमें बताया कि शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। वो सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए।
तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि क्योंकि कोई विक्रम नहीं किया होता है, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विक्रम होते हैं। इसमें 3 प्रकार के जन्म हैं। पहला है हम आत्माएं। हम आत्माएं जन्म लेती हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेती हैं, तिथि तारीख हमारी होती है। शिव बाबा अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है, उसको अवतरण कहा गया। वे माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वे प्रकृति को वश करके आते हैं, पर काय प्रवेश करते हैं। और तीसरे हैं मैसेंजर्स, जो कि धर्म पिताएं हैं। धर्म पिताएं जो हैं आते हैं, से बाबा ने क्राइस्ट का मिसाल दिया। तो जिस शरीर में वो आते हैं, वो शरीर तो माँ का जन्मा हुआ है, परंतु ये आत्मा फ्रेश परम धाम से आती है और वो भी प्रवेश करके अपने धर्म की स्थापना करती है। फिर उसके पश्चात आकर के पालना का कार्य उसको करना है, फिर पुनर्जन्म में आती है। तो 3 ये अलग अलग प्रकार के जन्म हैं। तो वो एक प्रकार से अवतरण हुआ, लेकिन फिर वो पुनर्जन्म में आ जाती है। बाबा ने कहा ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं, अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया ये मकान, बाबा बताते हैं कि तुम आत्मा अविनाशी हो और मैं भी अविनाशी हूँ। अब दुनिया है विनाशी, उसको याद करेंगे तो फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो अविनाशी आत्मा को अविनाशी को ही याद करना है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, अडल्टरेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूर्त पलीती बनना, विकर्मी बनना, यानी विकारों में जाना। तो बाबा ने कहा हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे, कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। संपूर्ण, बाबा ने कहा यहाँ संपूर्ण विकारी है, वहां संपूर्ण निर्विकारी है। ये जो बात है ना, योग बल से स्थापना, योग बल से उत्पत्ति, तो ऐसा मानना है कि बाबा जैसे जैसे हमारे संस्कार पावन बनते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, सतो प्रधान होते जाएंगे, तो हमको सतो प्रधान कारोबार के तरीके भी समझ में आते जाएंगे। इस समय बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है पढ़ना, तो अभी पढ़ाई पर अटेंशन दो, बाकी और कारोबार कैसे चलेगी, महल कैसे बनेंगे, संतान कैसे पैदा होगी, स्वयंवर कैसे होगा, वो कैसे हो, इसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है। पहले तो योग ही लगा लें, तभी तो योग बल जमा होगा। अभी तो योग के प्रश्न होते हैं कि योग कैसे लगे, पहले योग लगेगा फिर योग बल जमा होगा। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ है।
ये बाबा कहते हैं जहाँ जाना होता है ना, मुखड़ा उस तरफ करना होता है, तभी आपको अपना मुखड़ा जो है सुख धाम और परम धाम की ओर करना है। बाबा ने कहा सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं मिठरा गुरुत गुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की, वो जास्ती प्यारे लगते हैं। निस्वार्थ बाबा जो सेवा बताए, जो सेवा कराए वो करना। मेरे अर्थ कहा ना बाबा ने, मेरे अर्थ कहा, मेरे अर्थ जो सेवा करते हैं, तो इसमें हमको बहुत निस्वार्थ होकर के बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई रिटर्न के हमको अपनी सेवा करते रहना है। आत्म अभिमानी बनना पड़े, कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं, उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। अब ये पढ़ाई पर सारा मदार है, हर एक की पढ़ाई पर। सच में देखा जाए तो ये सब क्या है, पुरानी आदतें को हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्या कारण है? अलबेलापन है, केयरलेस है, अटेंशन नहीं देते हैं, लागर्स। ऐसी लापरवाही कैसे काम करेगी? तो अब तो हमको जाग जाना चाहिए। आज का वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष, अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे, तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। इन बाबा कहते हैं कि ब्रॉड इंटेलेक्ट वाले बनो। ब्रॉड इंटेलेक्ट में कोई कुछ कह भी देता है, कर भी देता है, आप पूर्वज हो, आप वानप्रस्थी हो, तो बाबा कहते उसको अवॉइड कर दो, उसको ख्याल में नहीं लाओ। आज का स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण, और क्या चाहिए? इसमें सब कुछ आ जाएगा। ईश्वरीय आकर्षण को स्पष्ट करें। रूहानियत, जहाँ दैहिक मिट्टी की कोई भी भासना ना है, दैहिक भासना ना है, तब तो प्यारे लगेंगे ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।